हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि डीसी पांडे सर की बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। और पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप पूछोगे तो ये गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और जो डीसी पांडे सर की बुक है उसका ये दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि एक चार्ज रखा हुआ है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट पॉइंट d ऑफ द क्यूब, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस EFGH एंड AEHD। ये दो फेसेस से पास करने वाला फ्लक्स निकालना है। एक क्यूब के डी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यूब, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा, क्या ही तामझाम कर रहे हो। नहीं बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तब लगता है जब किसी भी सरफेस के सेंटर में चार्ज हो, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में चार्ज। अगर यहाँ पे सेंटर में होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगता, ठीक है। यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले हमको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि चार्ज के अबाउट में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। अब देखो, एक एग्जांपल मैं यहां पर लेकर के आपको समझा रहा हूं। सपोज करो कि ये क्यूब है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। डी पॉइंट ये क्या है, यहां पर देखो, यहां पर है डी पॉइंट। तो यहां पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा कि हम क्या करें, इस चार्ज को सेंटर में लेके आए, एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें जिसकी वजह से ये जो चार्ज है यहां पर रखा हुआ है, कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें कि ये वाला चार्ज हमारा सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब सेंटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सेंटर में कैसे लेके आएंगे इसको, देखो, एक तो इसी सेम साइज का क्यूब इसके बगल में रख दूं मैं, ठीक है, इसके बगल में रख दूंगा, और एक इसके फ्रंट में और जो बगल में रखा उसके फ्रंट में। 4 क्यूब मैंने टोटल रखे, मतलब 3 रखे, एक पहले से था। लेकिन अब भी ये ऊपर से तो है सिमेट्रिक, लेकिन नीचे से, नीचे वाले पोर्शन में तो कुछ है नहीं इसके, ये तो कॉर्नर पे ना। तो जो 4 क्यूब ऊपर हैं उसी के नीचे 4 क्यूब और मैं चिपका दूं, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा, इतनी बात कंफर्म है। फिर से समझो, इसके बगल एक क्यूब और ये 2 क्यूब हो गए, दोनों के सामने 2 क्यूब, 4 हो गए, और 4 के नीचे 4 रख दूं तो ये सेंटर में आ जाएगा ना, सिमेट्रिक हो जाएगा चार्ज के अबाउट में, जो गॉसियन सरफेस हम इमेजिनरी यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ, देखो फिगर बनाना थोड़ा सा टफ है, आई थिंक मेरी आर्ट कमजोर है, इस वजह से बोल रहा हूं। तो अब हमको क्या करना है, इन फेसेस से निकालना है। तो जो 8 क्यूब्स आएंगे, एक ये, एक इसके बगल वाला तो मैं बना ही सकता हूं यार, इतनी तो ड्राइंग आती है मुझको, ठीक है, इतना तो समझ ही लो भाई। ओके, हाँ, ये ऐसा कुछ, वाह कितना तगड़ा बन गया यार, मैं तो सोचा भी नहीं था। इसके बगल, अब जस्ट सेम क्या करना है, इसके सामने 2 रख देना है, तो 2 ये और 2 ये, 4, और इसी 4 के 4 नीचे कर देंगे तो ये 8 हो जाएंगे। मतलब कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द 8 क्यूब्स, कितने क्यूब हैं टोटल, 8 हो गए, तो 8 क्यूब से कितना पास करेगा बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो 1 क्यूब से कितना पास करेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब, 1 क्यूब से कितना करेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात सबको। लेकिन हमको क्यूब से नहीं निकालना है, एक क्यूब से नहीं निकालना है, हमको इस और इस पर्टिकुलर फेस से निकालना है, ठीक है। तो एक बात ये समझो सबसे पहले आप कि एक क्यूब से इतना पास कर रहा है तो 6 फेसेस हैं इसमें। अब सबको लग रहा होगा कि एक क्यूब से इतना पास कर रहा है तो एक फेस से कितना पास करेगा, 1/6 कर दे। नहीं बेटा, ऐसे ही ये डीसी पांडे सर ने क्वेश्चन नहीं बनाया है बेटा, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको वो वाला एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने अभी देख करके समझाया था, ठीक है। ये है, अब ये बताओ, यहां पर चार्ज रखा हुआ है तो ये चार्ज इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स देगा,
इस वाले सरफेस पे जो फ्लक्स देगा, इस वाले सरफेस पे जो फ्लक्स देगा नीचे और इधर राइट में इधर लेफ्ट में, उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी इस सरफेस से पैरेलल जाएंगी बेटा। यहां पर चार्ज रखा हुआ है तो यहां से जो लाइंस निकलेंगी वो इस फेस के पैरेलल, इस फेस के पैरेलल नीचे वाले के, और इस फेस के पैरेलल। तो इन तीनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। मैं कौन कौन से फेस की बात कर रहा हूं ये समझो आप। एक तो ये वाला फेस आपका कौन सा, CDHG या GHCD कर लो, कुछ भी कर लो, CDHD। और दूसरा कौन सा है, नीचे वाला हो गया, इधर वाला लोगे तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला मिटा दो चाहे, अगर दिक्कत हो रही हो तो, प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ये वाला ABCD। और कौन सा है, एक फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाला कौन सा है, ADHE, ठीक है। कौन सा है, ADHE। इन तीनों से जो फ्लक्स पास करेगा, फाई जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 0, इन तीनों फेस से। अब बचा कितना बेटा, इस एक क्यूब में 3 फेस बचे, जिससे हमारा फील्ड लाइन पास करेगी परपेंडिकुलर होकर के, मतलब जो फ्लक्स बनेगा केवल 3 फेसेस से बनेगा। तो 3 फेसेस से जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। 3 से केवल पास करेगा तो क्या करेंगे, 1/3 कर लेंगे, मतलब एक फेस से जो पास करेगा दैट इज दिस, ये आ जाएगा कितना, Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस, ठीक है। एक फेस से जो पास करेगा वो इतना फ्लक्स पास करेगा, Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, EFGH से कितना पास करेगा। अब देख लो, EFGH इन तीनों के साथ ना आए, बस नहीं आ रहा है। EFGH का मतलब क्या है, EFGH इधर वाला कह रहा है, तो EFGH से कितना पास करेगा, ये है EFGH से पास करने वाला फ्लक्स, ये EFGH से इतना पास करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, AEHD। AEHD का मतलब ADHE वही चीज है, तो यहां से क्या करेगा, 0। यहां से जो फाई की वैल्यू आएगी जो 0 हो जाएगी, और यहां से जो फाई की वैल्यू आएगी वो Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है।